से लोगों के मन में ऊर्जा, आक्रोश को उजागर कर रहे हैं। हम में इतनी हिम्मत तो है कि हम दुश्मन को ललकार रहे हैं। आप क्या कर रहे हो गद्दारों? आप दुश्मन को ललकारना तो दूर, दुश्मन की तरफ देख तक पर नहीं पा रहे, उसका नाम तक नहीं ले पा रहे। आप आरोपों के नाम, आप राष्ट्रभक्ति के नाम पर, प्रश्नों के नाम पर आरोप लगा रहे हो अपने प्रधान सेवक पे, आप अपने हिंदुस्तानी पे, अपने देश के व्यक्ति पे। धिक्कार है। आपको यह सोचना चाहिए कि जिस समय पूरा देश एकजुट है, एक भाषा में यह कह रहा है कि दुश्मन को पछाड़ा जाए, उस समय आप दुश्मन का हथियार बन के अपने देश को ललकार रहे हो। राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में ही आते हो आप, गद्दार की श्रेणी में ही आते हो, और आपको यही कहा जाएगा। ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं।